सीमा की सास लता बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। उनकी इसी आदत की वजह से सीमा बहुत परेशान रहती थी, खासकर गर्मियों में। जब गर्मी का मौसम शुरू होता था, सीमा को पता होता था कि उसकी सास की कंजूसी बढ़ने वाली है। यही सोच सोच कर उसका सिर दर्द बढ़ जाता था। अरे बहू, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। बाहर आंगन का पंखा क्यों चला रखा है जबकि बाहर आंगन में कोई भी नहीं है? माँ जी, रसोई में बहुत गर्मी है, आंगन का पंखा चलाने से थोड़ी हवा लगती रहती है। रसोई में खाना बनेगा तो गर्मी ही होगी बहू। वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती भी है। रसोई में खाना बनाते हुए आंगन का पंखा चलाने की क्या ही जरूरत। जब खाना बना लोगी तब चला लेना, मैं अभी बंद कर रही हूँ। सीमा की सास ने आंगन का पंखा बंद कर दिया और बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ गई। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मौसम अच्छा है आज। लता, तुम्हें ये ठंडी हवा लग रही है? हवा तो गर्म है आज। ठंडी कहाँ है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। माँ जी, मैंने रोटी सेक दी है। अच्छा तो एक काम करो बहू, थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाओ। इतनी गर्मी में रोटी बनाकर तुम भी तो परेशान हो जाती हो। मैं खाना परोस दूंगी, अब तुम रसोई में मत जाना। पड़ोसन अपने घर चली गई। कुछ देर बाद सीमा ने खाना बनाया। एक एक रोटी वो तवे से उतारती और सबको खिलाती। पसीना तो मानो पानी की तरह बह रहा था। ऊपर से रसोई का एग्जॉस्ट फैन भी खराब था। पंखा रसोई में लगा नहीं हुआ था। सुबह से लेकर रात तक रसोई में बहुत गर्मी रहती थी। सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के समय होती थी। पापा जी, रसोई का एग्जॉस्ट फैन खराब हो रहा है, बिजली वाले को बोल दीजिएगा। अरे हाँ बहू, तुमने कहा भी था, मैं भूल गया, आज बोल दूंगा। हाँ बोल देना। 3 दिन से शोर मचाया हुआ है बहू तुमने। अच्छी खासी खुली हवा आती है रसोई में। ये कह लो तुम आजकल की बहुओं को इन सब चीजों की आदत हो गई है। हम अपने जमाने में चूल्हे पर खाना बनाते थे, सामने आग होती थी पर कोई गर्मी नहीं लगती थी। तुम बहुत नाजुक हो। अरे पसीना आना तो अच्छा होता है, शरीर हल्का होता है। सीमा गुस्से से फूली पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने सारा गुस्सा रात को पति पर निकाल दिया। एक एक रोटी तवे से उतार उतार कर लाती हूँ। सुबह से रात तक रसोई इतनी गर्म हो जाती है। ये माँ जी इतनी कंजूस क्यों है? जब देखो बचत करने में लगी रहती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, रसोई में पंखा लगा कर दो। ठीक है, माँ से बात करके लगवा दूंगा। मैंने कहा हटो, यहाँ बिस्तर से उठो। क्या हुआ, नींद आ रही है? सोने तो दो। नहीं, यहाँ बिस्तर पर नहीं, वहाँ सोफे पर सो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। अरे यार, वहाँ सोफे पर हवा नहीं आती, सोने दो ना सीमा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रसोई की गर्मी को सिर्फ सीमा ही समझ पा रही थी। अगले दिन सीमा सोकर उठी तो घर में मेहमान आ गए। सुबह से सीमा नाश्ता बनाने में लग गई। सीमा बहू, आलू के पराठे और ले आओ, बुआ जी की प्लेट खाली है। कोई नहीं, आराम से बनाने दो, बहू को गर्मी में बना रही है। वैसे हम तो ब्रेड मक्खन भी खा लेते, पराठे बनवाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं ननद जी, इतने दिनों बाद आई हो, बहू के हाथ का नाश्ता करवाए बिना थोड़ी जाने देती। सीमा, बन गया पराठा? ला रही हूँ माँ जी। सीमा भरी गर्मी में आलू के पराठे बनाती जा रही थी और मेहमानों को खिलाते जा रही थी। दोपहर को बुआ जी और फूफा जी जाने लगे तब उसकी सास बोली, दोपहर तो हो ही गई है, घर तक पहुँचने में शाम हो जाएगी। एक काम करती हूँ, बहू से मटर वाला पुलाव बनवा लेती हूँ, साथ में पराठे और अचार। घर जाकर आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चलो, अब इतना कह रही हो तो बनवा दो। बहू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना कहोगी गर्मी में हमने तुम्हें रसोई में लगा दिया। वैसे तुम्हें परेशान तो कर दिया ना हमने। अरे परेशानी की क्या बात है, अपना घर है। जा बहू, बना दे सबके लिए। सीमा बेचारी कुछ नहीं बोली। पहले सुबह नाश्ता बनाने में लगी रही, फिर दोपहर में साथ में देने के लिए उसने सारा खाना बनाया। गर्मी भयंकर थी। सीमा जब खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। दोपहर का खाना तो बन गया था, मेहमान भी जा चुके थे। अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी। माँ जी, आज बाजार से कुछ मंगवा लें, लाइट मुझे नहीं लगता कि रात भर आएगी। ट्रांसफार्मर फूक गया है, पड़ोस वाली आंटी बता रही थी। क्या ट्रांसफार्मर फूक गया है? एक काम कर बहू, बाजार से मंगवाने की क्या जरूरत है, बेकार में इतना महंगा आता है। थोड़ा थोड़ा होता है, पेट भी नहीं भरता। अभी तो दिन है, थोड़ा उजाला है। एक काम करो, मोमबत्ती जला लो और फटाफट से आलू छौंक कर रोटी सेक लो। अरे लता, मधु और दामाद जी आ रहे हैं, अभी अभी फोन आया है। क्या मधु आ रही है? हाँ हाँ, बोल रही थी कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। दामाद जी की भी कल रविवार की छुट्टी है, तभी छोड़ने आ रहे होंगे। फिर तो खाने में कुछ बढ़िया बनाना होगा। बहू, शाही पनीर और दाल मखनी बना लो। अब दामाद जी मुझे लगता है खाना खाकर ही जाएंगे। पर लाइट का क्या करूं? रसोई में बहुत अंधेरा है। लता, तुम इतनी कंजूसी करती हो, तुम्हारी वजह से मैंने इन्वर्टर की बैटरी नहीं ली।
अच्छी खासी नई बैटरी ला रहा था। हर बात में कंजूसी करती हो। आज इन्वर्टर के बिना कितनी परेशानी हो रही है। अरे तो लाइट रोज थोड़ी जाती है, आज ही तो गई है, आ जाएगी रात तक, अभी 6 तो बजे है। सीमा गर्मी में बिना लाइट पंखे के रसोई में खाना बनाती रही। गर्मी से उसका बुरा हाल था। खाना बनाने के बाद जैसे ही वो रसोई से बाहर आई तभी उसके ननद नंदोई आ गए। अरे लाइट कब से गई हुई है? बहुत देर की गई हुई है, दोपहर से कोई खराबी हो गई है, पता नहीं कब तक आएगी। इन्वर्टर का क्या हुआ? इन्वर्टर तो लगा हुआ था ना। वो जीजू बैटरी लेनी है, नहीं कल लेकर आऊंगा। नानी मुझे बर्गर खाना है। मुझे भी नानी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बर्गर का सामान घर में रखा है, अभी तुम्हारी मामी बना देगी। बहू बर्गर रखे है ना? जी रखे है। मधु सीमा के चेहरे के पसीने को देख रही थी। सीमा चुपचाप रसोई में गई और बच्चों के लिए बर्गर बनाने लगी। मधु सीमा के पास गई और उसकी हेल्प करने लगी। भाभी लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूं। अरे नहीं नहीं दीदी, यहाँ रसोई में गर्मी, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। आप बाहर बैठो, मैं सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। भाभी गर्मी तो आपके लिए भी है, जैसे हमें गर्मी लग रही है आपको भी लग रही होगी। जल्दी जल्दी दोनों मिलकर कर लेंगे। आप रोटी बेलती जाओ, मैं सेकती जाऊंगी। सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। ननद भाभी ने मिलकर फटाफट से खाना बना लिया। मधु कुछ दिन बच्चों के साथ मायके में ही रुकी थी। अगले दिन मधु ने देखा रसोई गर्मी में इतनी तप रही थी कि रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अरे कोई समझता है या नहीं, कितनी गर्मी है। सीमा भाभी पूरा दिन रसोई में बिना चिमनी के और बिना पंखे की खड़ी रहती हैं। कम से कम रसोई में पंखा तो लगवा दो। मैं तो कब का लगवा देता, मम्मी बार बार मना कर देती है। पता नहीं इन्हें इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है। अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। बहू के बारे में सोचो, वो बेचारी गर्मी में सारा दिन रसोई में लगी रहती और तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। मधु ठीक कह रही है, मैं आज ही सारे बिजली के काम करवा देता हूँ और तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी बच्चे दौड़े हुए बाहर आते हैं। मामी रसोई में गिर गई। क्या सीमा रसोई में गिर गई? सीमा को गर्मी से चक्कर आ गए, इसलिए वो रसोई में गिर गई थी। कुछ देर बाद सीमा को आराम मिला तो वो अनुज के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने सीमा को यही कहा कि वो गर्मी में ज्यादा रहने की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी, इसलिए उसे गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रहना। मम्मी डॉक्टर ने बोला सीमा को बिल्कुल भी गर्मी और घुटन में नहीं रहना, ये इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। अरे तो कौन कह रहा है गर्मी में रहने के लिए? मैं अपनी बहू को बिल्कुल भी गर्मी में नहीं रहने दूंगी। मधु एसी चला दे, आज खाना बाजार से मंगवा लेते हैं। सबसे पहले चिमनी लगवाओ, एग्जॉस्ट रहने दो, चिमनी सही है रसोई के लिए, गर्मी भी नहीं लगेगी और घुटन भी नहीं होगी। तो ठीक है लगवा लेते हैं, जो भी बहू के लिए गर्मियों में आराम की चीजें प्रबंध कर लो। मेरी बहू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रसोई में चिमनी पंखा सब कुछ लग गया, रसोई की गर्मी भी दूर हो गई। अब चिमनी लगने के बाद रसोई गर्म रहनी भी बंद हो गई, क्योंकि सारा धुआं वगैरह चिमनी से बाहर चला जाता था। लता देवी ने भी कंजूसी करनी छोड़ दी। कुछ दिन के बाद सीमा को कभी भी गर्मियों में रसोई में कोई दिक्कत नहीं आई। ओ कमल, जल्दी आ यार, लेट हो रहे हैं यार। हाँ बस हो गया। अब आजा नाश्ता कर ले। नहीं नहीं यार मैं करके आया हूँ, तू जल्दी आ वरना कल की तरह फिर से देर हो जाएगी। बस आ गया भाई। इतना कहकर कमल ने झट से अपने जूठे बर्तन रसोई में रखे और दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। कमल और सुरेश बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ ही पढ़े थे और अब वो एक ही फैक्ट्री में साथ काम करते थे। सुरेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जबकि कमल अनाथ था, इसीलिए अपने घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। फिर फैक्ट्री में जब लंच टाइम हुआ, कमल आजा, क्या लाया है? आज कुछ नहीं लाया यार, वो थोड़ा पेट गड़बड़ था तो सोचा आज हल्का ही रखूंगा। अबे चल झूठे, ये बोल कि बना नहीं पाया। हाँ यार, वो नींद देर से खुली और फिर तू भी आ गया तो कुछ बना ही नहीं पाया। अच्छा मतलब इसमें भी मेरी गलती है? अबे अगर मैं नहीं आता तो आज फिर तेरा हाफ डे लग जाता, समझा? हाँ भाई सही कह रहा है। चल छोड़, आजा, माँ ने खिचड़ी बनाई है, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। उस दिन भी सुरेश ने कमल को अपने डब्बे से खाना खिलाया। अक्सर ऐसा ही होता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, आज तो मजा ही आ जाएगा। तू लाया है ना मटर पनीर? वो यार। अबे क्या वो? देख भाई, अब ये मत कहना कि मटर पनीर लेकर नहीं आया तू। भाई तेरे चक्कर में मैं भी कुछ नहीं लाया। मैंने माँ से कहा कि तू आज मटर पनीर बनाकर लाएगा। अबे बोलना लाया कि नहीं? यार वो सब्जी जल गई यार आज मुझसे। अबे धत्ते तेरे की है, अब क्या खाएंगे बे? रोटी ठीक है, बस रोटी ही है यार। ला रोटी खिलाते, कसम से यार तेरे चक्कर में दोबारा कभी नहीं पड़ूंगा। मटर पनीर का वादा करके सूखी रोटी खिला रहा है। भाई माफ कर दे यार। सुनना,
अबे तू ब्याह कर ले भाई, भाभी आ जाएगी तो तुझे भी खाना मिल जाएगा और मुझे भी। अबे 2 रोटी के चक्कर में क्यों मेरी आजादी छीनने की कोशिश कर रहा बे? और वैसे भी तू तो जानता ही है कि हमें कितनी पगार मिलती है। उस पगार में मेरे अकेले का गुजारा तो ठीक से हो नहीं पाता। अगर शादी कर ली तो फिर अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा, बोल। कमल की बात सुनकर सुरेश चुप था, क्योंकि वो जानता था कि कमल सही कह रहा था। यही हालत उसकी भी थी, लेकिन भगवान ने तो कमल के लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। कुछ दिन बाद कमल अपने चाचा चाची से मिलने गांव गया। तभी उसे गांव में एक लड़की दिखाई दी। वो बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही कमल अपना दिल हार बैठा। कमल को देखकर उसकी चाची सब समझ गई। राखी नाम है उसका। किसका चाची? जिसे तू टुकुर टुकुर देख रहा है उसी का। अपने विशंभर भैया की लड़की है। जितनी प्यारी शकल है उतना ही अच्छा स्वभाव है। तू कहे तो बात चलाऊं शादी की। चाची आप इतनी जिद करी रही हैं तो करिए बात। कुछ दिन बाद ही कमल और राखी की शादी हो गई और कमल राखी को अपने साथ शहर ले आया, जहां वो किराए के कमरे में रहता था। देखो तुम गांव में इतने खुले खुले बड़े से घर में रहती थी, पर शहर में मैं इस छोटे से कमरे में रहता हूँ। बस यही एक कमरा है। हर महीने इसका किराया जाता है 3,000 रुपए। बाप रे, 3,000 रुपए? हाँ यही तो दिक्कत है यहाँ शहर में। सब महंगा होता है, सब्जी दूध किराया सब कुछ। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। मेरी चाची ने तुम्हारे बारे में ठीक ही कहा था कि जितनी सुंदर तुम हो उतने ही सुंदर तुम्हारे विचार हैं। राखी से शादी करके कमल बहुत खुश था। अब उसका घर पूरा हो गया था। फिर एक दिन, क्या लाया आज? मटर पनीर बनाया तेरी भाभी ने। भगवान का शुक्र है जो तूने शादी कर ली। अब कम से कम तू दोपहर का खाना तो लाता है। अब तो मजे हैं यार, रोज दोपहर को बढ़िया खाना मिलता है। तू भी शादी कर ले अब। हाँ हो जाएगी अगले महीने तक। सच्ची? हाँ माँ लड़की देख रही है। खैर तेरे लिए मैं बहुत खुश हूं भाई। हाँ यार वैसे तो सब सही है, लेकिन क्या भाई? यार जिस चीज का मुझे डर था वही होने लगा है। घर का राशन पानी ठीक से नहीं हो पा रहा। अब तो खाने वाले 2 लोग हैं, पर पगार तो उतनी ही है। जितनी बचत थी अब वो खर्च होने लगी है। तो फिर अब क्या करेगा? सोच रहा हूं कहीं और कुछ और काम देखूं। यार इतनी कम पगार में तो नहीं हो पाएगा। सही बोल रहा है तू। चल तू भी ढूंढ और मैं भी ढूंढता हूं, दोनों साथ में बदल देंगे काम। सुरेश और कमल ने अच्छी पगार की चाह में नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। उधर राखी अपने पति की परेशानी भांप गई थी। ऐसे ही कई महीने निकल गए और फिर एक दिन, सुनिए आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखिए आपने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस महंगाई में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी काम करूंगी। क्या काम करोगी तुम राखी? तुम्हारे पास तो पहले से ही घर के इतने सारे काम हैं। उसकी चिंता मत करिए आप। मैंने मोहल्ले की औरतों से पता किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलाई कढ़ाई का काम तो मुझे पहले से ही आता है। हर रोज 2 दुपट्टे ठेकेदार मुझे दे जाएगा और उसमें मुझे बस मोती लगाने होंगे। महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत कम पैसे हैं और काम बहुत ज्यादा और बारीक भी है। हाँ वो तो है, पर अच्छी बात यह है कि कहीं जाना नहीं है, घर से ही काम करना है। अब वो दिन रात मेहनत करती, सारा दिन घर का काम करती और फिर देर रात तक दुपट्टों में कढ़ाई करती। एक दिन, ओए आज क्या भेजा है भाभी ने? आज डब्बा नहीं लाया भाई। क्यों, भाभी कहाँ गई? यार वो सुबह सो रही थी तो मैंने उसे आराम करने दिया, और वैसे भी वो बहुत काम करती है। कमल ने सुरेश को सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद, ये गरीबी बहुत बुरी चीज है भाई, चल आजा मेरे साथ खा ले। मिताली ने बैंगन का भरता और रोटी भेजी है। उस दिन भी कमल ने सुरेश के साथ दोपहर का खाना खाया। शाम को जब कमल अपने घर पहुंचा तो राखी गुस्सा करते हुए बोली, आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? वो तुम सो रही थी तो मैंने सोचा। अरे एक बार उठा तो देते, दोपहर में कुछ नहीं खाया होगा ना आपने? नहीं वो सुरेश के साथ खा लिया था मैंने पेट भर के। झूठ मत बोलिए, आपकी फैक्ट्री के आसपास कोई खाने की जगह नहीं है, कोई ढाबा वगैरह? नहीं, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है। हाँ थोड़ी दूर पर एक होटल है, पर वहां दाम इतने ऊंचे हैं कि कोई मजदूर वहां खाना नहीं खा पाता। तब तो आपकी तरह बाकी मजदूरों को भी दोपहर के खाने की दिक्कत होती होगी। होती तो है। तो क्यों ना मैं आपकी फैक्ट्री के पास ही छोटा सा ढाबा खोल लूं, कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। मेरी फैक्ट्री में कई 100 मजदूर काम करते हैं और उनमें से आधे तो कुंवारे हैं जिन्हें दोपहर का खाना नसीब ही नहीं होता।
बेचारे उसी तरह भूखे रह जाते हैं जैसे पहले मैं रहता था। पर तुम अकेली कैसे कर पाओगी ये सब कुछ? अकेली कहाँ, मिताली भाभी देंगी ना मेरा साथ। आप बात तो करके देखो सुरेश भैया से। ठीक है, तो मैं कल ही सुरेश से बात करके बताता हूँ। सुरेश को भी आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर अपनी फैक्ट्री के पास ही राखी और मिताली का ढाबा खुलवा दिया। उधर सुरेश और कमल फैक्ट्री में काम करते। दोपहर में ढेर सारे मजदूर उनके ढाबे पर आकर कभी कढ़ी चावल तो कभी दाल चावल खाते। धीरे धीरे मिताली और राखी अच्छे पैसे कमाने लगी, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार पाई और उधर मजदूरों को भी सस्ता और एकदम ताजा और बढ़िया दोपहर का खाना मिलने लगा।